श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 108 तारीख 28/10/1999। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मीठ की बात नहीं, कोई बोलने वाले को मुंह नहीं देखेगा। ये बात है और ये बात है और कुछ बात नहीं। ये पत्र नंबर 108 श्रीमद वचनामृत। जब ये पत्र लिखा गया तो उनको आत्मा का अनुभव होने में सिर्फ 6 महीने की देरी थी। 23 साल और 6 महीने की उम्र में पत्र लिखा है। ये नंबर 108। पत्र की विशेषता यह है कि किसी मुमुक्षु को नहीं लिखा है पत्र। ये पत्र अपनी आत्मा को लिखा है और इस पत्र से उनकी अंतर साधना चालू होती। अब तक क्या है, बहिर्मुखता थी, लेकिन अब अंतर्मुख साधना शुरू हुई। स्वयं के लिए पत्र लिखा है और स्वयं को संबोधित करते हैं। आश्चर्य की बात है कि उनको जाति स्मरण ज्ञान तो 7 साल की उम्र में हो गया था। पूर्व के भवांतर जो भटकना पड़ा चारों योनियों में, 84 लाख योनियों में, वो पता चला उनको। इसलिए जल्दी निकल नहीं, यही मैं कहना चाहता हूँ। जाति स्मरण ज्ञान से पूर्व का ज्ञान हुआ, बहुत भटके, जन्म मृत्यु सब याद आए, तकलीफें याद आई, फिर भी वैराग्य नहीं आया। मैं वही कहना चाहता। 7 साल की उम्र से लेकर के ये 23 साल और 6 महीना में बीच में कितने साल चले गए? 16 साल। 16 साल चले गए और अपना पूर्व भाव देखने के बाद भी वैराग्य नहीं आया जीव को। हमको ऐसा लगता होगा कि अगर हमको मालूम हो जाए तो हम संसार में कहीं भी मोह नहीं करेंगे, क्या आत्मा में नजर लगाएंगे। लेकिन कृपावलियों का जीवन सबूत है कि उनके जितना वैरागी जीवन, इनके जितना ज्ञान होने के बावजूद और पूर्व भाव का जाति स्मरण ज्ञान होने के बावजूद उनको अंतर्मुख दृष्टि नहीं हुई। कब तक? 16 साल तक। जाति स्मरण ज्ञान के होवे तो हमारी दृष्टि अंतर्मुख हो जाएगी, संसार से प्रेम छूट जाएगा। ऐसे जी, ये तो जाति स्मरण ज्ञान में आ गया, फिर भी वैराग्य नहीं आया। जो वैराग्य चाहिए अंतर्मुख होने का, वो वैराग्य नहीं आया। इस पर से साबित क्या करना है हमें? एक तो हमारा जो भ्रम है वो छोड़ दो। कौन सा? कि बहुत दुख पड़ेगा तो हम वहां से बच करके फिर हमारा आत्मा में नजर कर लेंगे, या हमारे पूर्व भाव में बहुत भटके हैं वो देखेंगे तो हमारी नजर आत्मा में चले जाएगी। ऐसा नहीं होता है। कृपावलियों का जीवन सबूत है। जाति स्मरण ज्ञान 7 साल की उम्र में हुआ और अंतर्मुख दृष्टि 16 साल के बाद शुरू हुई। इसका मतलब क्या है कि ज्ञान में जब तक समझ नहीं आ रहे तब तक जीव अंतर्मुख नहीं हो सकता है। ज्ञान में भाषित होना चाहिए। तो 23 साल तक भटकने के बाद, मतलब 16 साल तक भटकने के बाद, अच्छा 23 साल इस जन्म के, तब उनको अकल समझो इस प्रकार से आई, ज्ञान हुई, समझ आई कि नहीं, सुख तो बाहर में नहीं है। अब शास्त्रों का अभ्यास उनको बहुत था, हजारों शास्त्रों का अभ्यास था क्या, और उनको मालूम था कि सुख बाहर में नहीं है, फिर भी अंतर्मुख दृष्टि नहीं हो रही थी। इसीलिए ये पत्र जो है, थक हार करके बहुत थक गया, बस बहुत कर लिया, बहुत जान लिया, बहुत पढ़ लिया, बहुत कुछ भी करने के बाद भी जब थक हार गए सब जगह से, तब ये पत्र अपने आप लिखा है।
किसी मुमुक्षु को पत्र नहीं लिखा है। क्या लिखते? हे जीव तू ब्रह्मा मां तने हित कहूं छो। गुजराती है, इसका हिंदी करता हूं। हे जीव तू भटक मत, भ्रमित मत हो जा, मैं तुझे तेरे हित की बात कहता हूं। कौन सी हित की बात है? अंतरमा सुख छे बाहर शोधवाથી મળશે नहीं। सुख जो है अंतर में अपने आत्मा में है, बाहर से मिलेगा, बाहर से नहीं मिलेगा। ये अपने हित की बात उन्होंने कही। सुख अंतर में माने किधर? तो फिर आगे लिखते हैं अंतर का सुख अंतर की समश्रेणी में है। समश्रेणी माने क्या? कि आत्मा एक, उसकी दो परिणति निकल रही है। मुख्य रूप से देखें तो एक जानने वाली परिणति और एक राग द्वेष करने वाली परिणति, दोनों एक साथ निकलते हैं। इसका मतलब रेलवे की पटरी रहती है ना समश्रेणी में, दोनों पटरी एक साथ, इसी प्रकार से ज्ञान और राग दोनों एक साथ चलते हैं। राग जैसे पटरी और एक ज्ञान की पटरी, एक जानन जानन परिणति, एक राग द्वेष वाली परिणति। अंतर का सुख अंतर की समश्रेणी में, मतलब जहाँ ज्ञान है वहां सुख है, जहाँ राग द्वेष है वहां दुख है, ये समश्रेणी में है। कहाँ है सुख? तो सुख तो ज्ञान में है, सुख राग द्वेष में नहीं है। लेकिन वहां तक नजर जाने के लिए क्या करना? हमारा नजर राग द्वेष से हटे, पर पदार्थ से हटे और ज्ञान पे आवे कि जहाँ सुख है। उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, तो ये देखो क्या कहते हैं कि ज्ञान पे नजर जावे, स्थिति थवा माटे, जहाँ सुख है वहां नजर जावे और वहां स्थिरता होवे। स्थिति थवा माटे बाह्य पदार्थों विस्मरण कर आश्चर्य भूल। बाह्य पदार्थों को देखना भूल जा, सुनना भूल जा, चखना भूल जा, आश्चर्य भूल जाओ। देखो कितना सुमेरु पर्वत कैसा कैसा है, ऐसा करते ही उपयोग बाहर चले जाएगा। आश्चर्य नहीं करना, बाह्य पदार्थों पर से नजर फेर लेना। तो बाह्य पदार्थ पे नजर है तो इष्ट अनिष्ट की कल्पना होती है। अगर नजर बाह्य पदार्थों पे नहीं है तो इष्ट अनिष्ट की कल्पना होगी नहीं। तो बाह्य पदार्थों से हट जा तो ही तेरा उपयोग ज्ञान में जाएगा। या फिर दूसरे तरीके से कहो कि ज्ञान पे नजर जाएगा तो बाह्य पदार्थों से अपने आप हट जाएगा। तो बाहर से हट नास्ति का कथन है और ज्ञान में आओ वो अस्थि का कथन। तो ज्ञान है वहां सुख है, तो अंतर का सुख अंतर की समश्रेणी में है, वहां उपयोग लगाने के लिए तुम बाह्य पदार्थों का विस्मरण कर, भूल जा। अब आगे कहते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अनंत काल के संस्कार हमारे ऐसे हैं कि कभी भी अंतर सन्मुख हुए नहीं है और पर सन्मुखता रही है। क्या कभी नहीं हुए? एक सेकंड भी हुए क्या कभी अंतर? होते तो ये हाँ, नहीं होता था। अनंत काल में कभी तो आत्मा का अनुभव हुआ होगा? नहीं होता तो हाँ, नहीं होता। तो समश्रेणी रहना बहुत दुर्लभ है। ये उनकी आत्मा उनको कहती है ये तो बहुत मुश्किल काम है। उपवास करना है तो आसान है, माला पहनना है तो आसान है, शास्त्र पढ़ना आसान है, पूजा भक्ति करना आसान है, लेकिन उपयोग ज्ञान में लगे हो तो बहुत तकलीफ वाली बात है। इतना आसान नहीं है। क्यों? कि निमित्ताधीन वृत्ति बार बार चलायमान हो जाती है। हमारी नजर निमित्ताधीन दृष्टि है, हमको इतनी पराधीनता की आदत पड़ गई है कि हमारा पराधीनता के कारण से उपयोग बाहर जाए बिना रहता नहीं। गुरुदेव दृष्टांत देते थे दो मक्खी का। तो वो मक्खी जो है एक बगीचे में रहती थी और एक विष्टा के पास रहती थी। तो एक दिन बगीचे वाली जो मक्खी थी उस मौसी की लड़की को मिलने लिए कहाँ आई? विष्टा वाली मक्खी के पास। और फिर देखते ही छी 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 कैसे गंदी जगह रहती हो, चलो मेरे साथ, कितनी सुगंध है वहां। तो नहीं मैं तो फिर वहां कैसे आऊंगी, कैसे रहूंगी, वहां जमेगा कि नहीं जमेगा, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, मैं तो वहां नहीं आऊंगी अपना घर छोड़ के। अरे क्या गंदी जगह रहती हो, चलो तो सही, फिर दोबारा यहाँ होगी नहीं क्या? तो बहुत मनाने के बाद भी ठहरो मैं अभी आती हूँ करके। तो विष्टा के दो जो खड़े थे वो नाक में घुसा के, क्योंकि शायद वहां न मिले तो, शायद वहां नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? तो भूखे मर जाएंगे। तो नाक में घुसा करके दो पुड़िया, अच्छा चलो अब मैं तैयार हूँ।
देखो मैं पसंद नहीं आएगी तो मैं फौरन वापस आ जाऊंगी। अच्छा भाई पहले चल तो सही, और लेके जाती है। देखो बगीचे में कितनी सुगंध है, देखे? हमको तो सुगंध नहीं आ रही। क्या बोले? हमको सुगंध नहीं आ रही। वही की वही बात, क्या फर्क है इसमें उसमें? कोई फर्क नहीं है। तो बोले ऐसा तो हो नहीं सकता है, तेरी जात और मेरी जात तो एक है। क्या गुरुदेव की जात और अपनी जात में फर्क है कुछ? गुरुदेव को आनंद आ रहा है और हमको आनंद नहीं आवे, ये कैसे बन सकता है? कहीं जरूर गलती है। ये कौन सी पूड़ियां लगाई है? तेरे नाक में क्या है? क्या जरा देखूं मैं? नहीं नहीं हाथ मत लगाओ, अभी तो मैं उसके बिना रह नहीं सकूंगी। ये है क्या? राग और द्वेष की दो पूड़ियां थी। अरे तुम्हारे पास रख, लेकिन जरा बाहर तो निकाल। क्या जगह तो खाली कर। साइड से रखते क्या? तो देखो भाई मैं तुम्हारे हाथ में, तुम ही खुद पुड़िया लगा करके तुम्हारे बाजू रखो, मेरे को तुम्हारे पुड़िया से कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक बार निकाल करके जगह तो खाली करो। तो उसने जगह खाली की, डरते डरते कि शायद क्या होगा मेरा, और आगे उसकी पुड़िया निकाली तो क्या हुआ? बगीचे की सुगंध जो है नाक में घुस गई। क्या? अब वो बोलते हैं ले ले तेरी पुड़िया वापिस, घुसा दी नाक में। नाम मत ले उसका। क्या? उसका नाम मत ले हो। मुझे तो पता ही नहीं था। भली होना जिसकी है उसको ऐसा लगता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ज्ञान में इतना सुख है। मैं तो राग देश की विष्ठा में पढ़ा था, अब पता चला। अब दोबारा भूल के भी जाऊंगा, सारा जगत नए हो गया, करना धरना कुछ रहा। नजर ज्ञान पे जाते हैं तो ऐसा होता है। इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि पूछो नहीं। क्या चक्रवर्ती के वो संपदा और इंद्रसरी के काग भी सम गिनत है, पलट के भी नहीं देखता है। सपनों में तो आता होगा कि नहीं, पूर्व संस्कार के कारण अनंत काल के संस्कार है करने धरने के, सपने में तो आता होगा कि नहीं कभी कभी गलती से? गलती से भी नहीं आता है सपने में भी, क्योंकि एक बार अपना आनंद चख लिया तो इसको कहीं मजा आती नहीं। शुभ भाव भी कैसे लगते हैं? काले नाग बराबर लगते हैं अभिप्राय में, ठीक। अशुभ भाव की तो क्या बात करें, शुभ भाव भी जहर जैसे लगते हैं, विष कुंभ लगते हैं। कौन से? पंच महाव्रत के भाव। क्या क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि वितरागी शांति का अनुभव हो चुका है, ज्ञान को देख लिया है। तो कहते हैं कि वहां ज्ञान पे नजर जाएगी, शांति हो जाएगी। लेकिन बहुत दुर्लभ है, इसलिए दुर्लभ है कि हमको पराधीनता में रहने की आदत है। राग द्वेष की दो पुड़ियां लिए बिना हमको चलता नहीं है। चलता है, पल पल में राग द्वेष करते हैं। ये हमारा जीवन हो गया है। देखो चाय में शक्कर न हो तो चले, नहीं चले, और ज्यादा होवे तो नहीं चले, कम होवे तो कितनी कितनी पराधीनता है। क्या कितनी पराधीनता। लेकिन ऐसी निमित्ताधीन दृष्टि जो हमारी है, बाहर से सुख आएगा, इसके कारण हमारा उपयोग अंदर में जाता नहीं है। ये बात है, निमित्ताधीन वृत्ति बार बार चलित हो जाती है। अब ऐसा नहीं होवे, इसलिए तो क्या कर, अचल गंभीर उपयोग रख। अपने आप को कहते हैं कृपा कि तेरा उपयोग बार बार बाहर जाता है तो वो बाहर न आवे, बाहर की रुचि न लगे, अच्छा बुरा न लगे, इसके लिए तू गंभीर हो जा। और अचल अचल चलायमान नहीं होना अपने मिशन में, अपने ध्येय को पूर्ण करना। ये बेंसी का वचनामृत 51 नंबर का। चाहे जैसी कटोकटी में भी है भाई, तुम अपने ध्येय को चुकना नहीं। आकाश पाताल एक हो जाए तो भी ऐसा है। क्या पहाड़ जैसी प्रतिकूलता आया तो भी दिखना नहीं, आया कि नहीं आया? ये बात कहते हैं कि तुम अचल गंभीर उपयोग रख। एक बार तुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि तुम आदत वैसी है ना, तो करना धरना छूटेगा तो तुमको लगेगा कि खाली खाली हो गया।
निकम्मा हो गया ऐसा लगेगा तुमको। क्या कुछ करना नहीं, खाली कुछ करना धरना नहीं, जैसा कुछ दिमाग में से कुछ निकल गया ऐसा लगता है। देखिए हम साथ मिलता तो दिमाग में जो घुसा था ना करने धरने वाला वो निकल गया, राग द्वेष निकल गया, तो ऐसा लगता है जैसे कि उदास हो गया एकदम, जैसे जिंदगी का कोई मजा नहीं है। कुछ करते धरते तो मजा आती, ये क्या है खाली करना भी नहीं, नहीं करना भी नहीं, सिर्फ जानते देखते रहना, इसमें क्या करना जैसा है। इसमें तो बहुत मेहनत पड़ती है। रचता नहीं है क्योंकि आदत हमारी पहले गुलामी की हुई है ना। वो ऐसे बोलते हैं ना खाली खाली घर शैतान, खाली खाली ये लगता है। करके नहीं। हाँ। लोग बोलते हैं ना खाली घर शैतान का, हाँ। ये मान्यता तो रखी हुई है ना, इसलिए कुछ कर ऐसा लगता है। कुछ नहीं करने में बहुत ये प्रयोग शुरू करोगे ना कहता दृष्टा को तो ऐसा ही लगेगा। शुरू में ऐसा लगेगा जैसे खाली हो गया, उदास उदास, करना भी तो मौत, नहीं करे तो भी मौत। क्या करने गए तो ही मरे, नहीं करने गए तो भी। अभी तो कुछ पलट नहीं करना है, बस चुपचाप देखते रहना। तो क्या करना है इसमें, कुछ मजा नहीं आएगी जिंदगी में। जीवन का जो रस करने धरने का जो था, जिसकी आदत थी वो खत्म हो गई। इसको सोचने में तो पसीना आ गया, हार्ड लगता है, ये बात कहते हैं। एकदम कठिन। वो ऐसा नहीं होवे, उपयोग बार बार न जावे, इसलिए तू अचल गंभीर उपयोग रख। कहते हैं अपने आप कि तुम शायद घबरा जाओगे, लेकिन घबराना नहीं। तुम इस मार्ग में ज्ञाता दृष्टा पढ़ने में डटे रहना। यह क्रम माने अभ्यास, यह क्रम तुम यथा योग्य पढ़ने करते आया, अभ्यास तेरा जारी रहा तो तेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। कौन सा जीवन? लौकिक व्यवहारिक राग द्वेष वाला जीवन, मलिन जीवन, दुखी जीवन, उसका नाश हो जाएगा। लेकिन घबराना नहीं, मुंजाइश नहीं, तू निर्भय हो जाएगा। क्या लिखे? घबराहट लगेगी लेकिन तुम घबराना नहीं, तेरे जीवन का त्याग हो जाएगा राग द्वेष वाला। लेकिन घबराना नहीं, तू मुंजाइश नहीं, तू निर्भय हो जाएगा। तेरे में ज्ञान का बल आ जाएगा, राग का बल चले जाएगा और किसका बल आएगा? ज्ञान का बल। ज्ञान का बल आ जाएगा। अब तक तुम दूसरे के सहारे जीते थे, सहारा नहीं मिला तो जैसा कि क्या होगा? क्या शरीर के सहारे, मन के सहारे, मन वचन काया का सहारा, 5 इंद्रियों का सहारा, देवगुरु शास्त्र का सहारा, परिवारजनों का सहारा, इसके सहारे पे जीते। अपना कोई बल नहीं था, सारे सहारे छूट गए अब, और ज्ञान का सहारा आया तो अब तुम्हारे निर्भय हो जाएगा। तब मुझे किसी की जरूरत, पहले लगता था कि किसी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जैसे अपना बल जागरूक हुआ तो भय नहीं रहा, क्योंकि अब मुझे कुछ हो सकने वाला, निर्भय हो जाएगा। अब आगे जो कहते हैं ये 16 मुद्दे हैं। कितने? ये 16 मुद्दे ऐसे हैं कि जो हमको आत्मदर्शन से रोकते हैं, आत्मदर्शन होने नहीं देते। ये 16 मुद्दे की बात करते हैं यहाँ पर। कृपाउदय स्वयं अपने परिणाम का अवलोकन करके 16 गलती निकालते हैं खुद में से। क्या वो ऐसी गलती थी कि जिसके कारण से उनका उपयोग अंदर जाने से पहले ही बाहर आ रहा था। अंदर जाने जाता नहीं था, अंदर वहां तक तलवे तक नहीं पहुंचता था। क्या अंतर के तलिए में जाना चाहिए ना उपयोग, जहाँ बोयरे में भगवान है वहां जाना चाहिए ना। वहां पहुंचने से पहले ये गलती करते थे और उपयोग बाहर आया था। ये कौन सी 16 गलती करते थे? ये उन्होंने पता लगाया अपने परिणाम का अवलोकन करके, और फिर अपने आत्मा को संबोधित किया कि भैया तुम ऐसी गलती क्यों करते हो। देखो, गलती को देखने के बाद अपने आत्मा को बोला कि तेरी गलती समझ में आ जाएगी, तेरे को आत्मदर्शन क्यों नहीं होता है, तेरी नजर आत्मा तक क्यों नहीं पहुंचती है कि देखो तूने ये गलती की, अब तुम नहीं करना। देखो तूने दूसरी गलती ये की, ये भी तू नहीं करना। देखो तूने तीसरी गलती ये की, ये भी तू नहीं करना। ऐसा करके कितनी गलती बताई? 16 गलती। देखो क्या कहते हैं। सबसे पहली गलती कि उपयोग बाहर गया तो ये मेरा है ऐसा लग जाता है कहीं कहीं। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। पहली गलती आ मारू छे
एवा भावनी व्याख्या प्राय न कर। नंबर 1 गलती, पहली गलती है। जैसे अपनी दुकान को देखा तो मेरी दुकान, मेरा नौकर, मेरा चाकर, मेरा स्त्री, मेरा शरीर, मेरा जेवर, ये मेरा 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 जहाँ जाता है सबसे बड़ी गलती। सबसे बड़ी गलती, ये मोह की गलती है। तो उपयोग वहां जहाँ मेरापन किया है वहां रुके रहेगा, और अंदर में जहाँ ज्ञान पे जाना चाहिए वहां जाएगा। अकेले मेरापन वहां रहेगा, बाहर में तो अंदर कैसे जाए? तो पहली गलती तो वो मेरा। दूसरी गलती है तेरा, ये भी एक गलती है। क्या चप्पल पे नजर गई तो ये चप्पल मेरी, वो चप्पल तेरी। हमारा उपयोग जब बाहर रहता है तो या तो मेरा बोलता है या तो तेरा बोलता है, दोनों गलती है। तेरा बोलने में भी उपयोग कहाँ गया? अंदर के बाहर। अपना नहीं माना उस चीज को, लेकिन उपयोग कहाँ रहा? बस। तो ये मेरा कहो तो भी उपयोग बाहर, और तेरा कहो तो भी उपयोग। ये दूसरी गलती तेरा कहने वाली कि मेरा घर नहीं तेरा घर है, ये तेरा भी नहीं बोलना और मेरा भी नहीं बोलना। क्या तो ज्ञान का उपयोग बाहर जाता है तो दो में से एक गलती तो करता है, या मेरा भी नहीं और तेरा भी नहीं, दोनों भी नहीं करना। और तीसरी गलती कि मैं अब से ऐसा करूंगा। क्या वर्तमान काल में भविष्य काल का निर्णय किया कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा और ऐसा करूंगा। ये जो कुछ भी प्लानिंग किया ना, ये तीसरी गलती कि मुझे नरक निगोद नहीं जाना है तो मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। किसको ध्यान में रख करके प्लानिंग करता है? भविष्य काल को। ये तीसरी गलती हो गई। भविष्य का नहीं सोचना, अभी तो सिर्फ वर्तमान का ही सोचना है, जो होगा देखा जाएगा। अभी वर्तमान को सुधारना है, भविष्य काल को नहीं सुधारना, क्योंकि वो अभी आया ही नहीं है, तब सुधर जाएगा। इसलिए बोलते हैं भविष्य को सुधारने में तुम अपना वर्तमान नहीं बिगाड़ना। ऐसा करूंगा और ऐसा करूंगा, सबको दे रहा, कोई परिणाम मन पे अधिक नहीं है। इसकी फिक्र बनी रही नहीं। हाँ, तो तीसरी गलती वो निकाली कि देखो तीर्थंकर अधिक, हाँ, जो पंच परामर्शों का स्वरूप ख्याल लेते हैं, अगर आप जाता है जंगल में जाते हैं तो भविष्य की उनको चिंता रहती ही रहती है वहाँ? बिल्कुल नहीं रहती। क्यों? पंच परामर्शों के स्वरूप से उनको वैराग्य आता है कि पंच परामर्श कई तीर्थंकरों के इसमें आता है तो वो निमित्त का व्यवहार का कथन है, तो उसमें कुछ सच्चाई है कि नहीं? सच्चाई है, लेकिन उसका उपाय क्या करते हैं? वर्तमान जो जिस संसार से तीर्थंकर डरे उस संसार से तू डरते नहीं हो तो माँ सुबट हो। तो वहाँ क्या बताया कि तीर्थंकर डरते हैं संसार से, ऐसा बताया कि नहीं बताया? रूप देख के डरते हैं तो ठीक है ना। प्रकृति का ऐसी डर लगा तो इसलिए संसार छोड़ के भाग गए और जंगल में आराधना करने लगे। कहने में आता है, देखो सोगानी जी के में अंदर आता है, आपको सोगानी जी का अच्छा लगेगा, एकदम जोश आ जाएगा एकदम। इसलिए मैं दूसरा दृष्टांत नहीं देता हूँ कि ज्ञानी को आत्मज्ञान के बाद आसक्ति नहीं होती होगी भोग में। पूछा तो क्या बोले, अन्य मत वाले उसको दूसरी तरह से लेते हैं। बाकी वास्तव में हकीकत यह है कि अपना अतीन्द्रिय आनंद में सुख पीने में इतना मग्न हो जाते हैं कि बाहर की सुध भी रहती क्या? तो संसार के डर के भागे कि अपना आनंद बढ़ाने के लिए भागे। अरे ज्ञानी सच्चे भोगी है क्या? अज्ञानी भोगी नहीं। भोगी कौन है? अतीन्द्रिय आनंद का भोगवटा कौन करता है? ज्ञानी करते हैं। तो ज्ञानी को योगी नहीं मत कहो, तुम भोगी कहो क्या? तो डर के मारे नहीं गए जंगल में, अपना सुख पीने के लिए गए। ज्यादा मिलता है वहां, क्योंकि वहां ध्यान ज्यादा लगता है, ज्यादा सुख मिलता है। सुख की बाढ़ आती है वहां पर, भरती आती है, इसलिए वहां जाते। तो सुख है तो ध्यान सुख लेने के लिए डर के मारे नहीं गए। फिर उसको निमित्त से भले कहो, निमित्त से कह सकते हो, जो संसार से तीर्थंकर डरे, हाँ ऐसा कह सकते हो, उनसे भी ज्यादा सुबह है। मोक्ष में प्रकाशक में आया है, समझ में आया ना? अभी डरते नहीं है कुछ, ज्यादा सुख पीने के लिए, इसलिए भविष्य की चिंता उनको नहीं है, ज्यादा सुख लेने के लिए ऐसा। अब तो भविष्य की चिंता करना हो, तीसरी गलती। अब चौथी गलती बताते हैं, आ माटे आम न थयु हो तो सुख थई जात, ऐसा स्मरण मत कर। मैंने गलती की
गुरुदेव तो थे तब तो काम किया नहीं, प्रमाद किया। माता जी थे तब तो काम किया नहीं, प्रमाद किया। बस अब रोते रहो, ऐसा स्मरण नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। क्योंकि भूत आता है तो गड़बड़ है, यही बोल रहे हैं। आता है तो बहुत बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि विचार हमारा मन जो है भूतकाल में ले जाता है, वर्तमान बिगड़ जाता है। वर्तमान अर्थ ध्यान में चले गया क्या? अफसोस जो होता है, टाइम चले गया हमारा, टाइम गंवा दिया हमने। टूटमेशन दिया और इन बातों की मुझे खबर ही नहीं थी। ये किस प्रकार से दिया, कैसे दिया? क्योंकि काम वर्तमान में करना था, उस बात की मुझे खबर नहीं थी। मैं तो भूतकाल के लफड़े में पड़ा था। भूतकाल की बात तो कहा है उसने, कहाँ की? इन बातों की खबर ही नहीं, मेरा तो ऐसी जीवन चला गया। कौन सी बात कि वर्तमान में काम करना है? भूतकाल करके वर्तमान में ही काम करना था, ऐसी खबर मुझे भूतकाल में कभी नहीं पड़ी। अब मुझे मालूम हुआ कि भूतकाल की चिंता भी करना नहीं है, भविष्य काल की भी चिंता करनी नहीं है, मुझे वर्तमान में ही उपयोग अंदर ले जाना है। भूतकाल में मेरा जीवन बेकार गया, नष्ट हुआ, ये तो ख्याल रहता है। नहीं 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 नहीं, वो करोगे तो वर्तमान बिगाड़ोगे। तो भूतकाल में चले जाओगे, स्मरण करो। अनंत काल गए और वो विनय में, पूजा में ऐसा ही होता है। क्या गुरु मिलेंगे तो क्या बोलेगा? आपका बहुत उपकार है, ऐसा ही बोलेगा ना। विनय की भाषा कैसी होती, मुझे तो मालूम था। अच्छा जी, तो अफसोस नहीं करना। भूतकाल में जो कुछ भी हो गया उसका अफसोस नहीं, क्योंकि अफसोस में अगर परिणाम चले गए तो भूतकाल तो पहले याद कौन करता है? भूतकाल तो मन का आधार से याद होता है, और हमको याद नहीं करना है। क्या चाहे जितनी गलती हो गई हो, तो गलती एक समय की थी और पलटी मार सकते हो अगर वर्तमान में सुधारा गया। तो भूतकाल में चाहे जितनी गलती की हो, सुधरने में कितनी देर लगेगी? एक समय। फिर रोने में क्यों टाइम बिगाड़ते हो? जिस वर्तमान घड़ी में हमको सुधरना है, वो घड़ी अगर रोने में गई तो बर्बादी हो जाएगी। वर्तमान में जाएगा, बल मिलता है इससे। बल नहीं मिलता है। जितना अपना दुख में उठाए हैं, आप दुख में उठाने, आपने इतने दुख में बीत गया जीवन, ठीक है, भविष्य का जीवन दुख में न जाए। हाँ, तो उसके लिए वर्तमान सुधारना है। नहीं तो वर्तमान में भूतकाल में जो गलती की वही वर्तमान में गलती हो रही है। अगर भूतकाल को तो ज्यादा खेत खिन्न हो रहे हो, हाँ नहीं होना चाहिए। खेत खिन्न होने से क्या होगा? हमारा बल जो थोड़ा बहुत है ना, याद आएगा तो और ज्यादा टूट जाएगा, टूट जाएगा जी। तो वो बात डिप्रेशन वाली नहीं है, तो क्यों उसमें हाँ, जो कर्म बन गए उसका जब उड़े आने वाला आएगा फिर दोबारा बांधना। हाँ, आर्त ध्यान होगा ना। आर्त ध्यान होने से उसको कार्य सिद्ध नहीं होता है। हमारा इस मार्ग में पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए कि भावना और बढ़े, पुरुषार्थ और बढ़े। इसके बदले रोने धोने में जावे तो भावना और कम होवे, पीछे मुड़ना हो रहा है, पीछे हट हो रही है। और दूसरा ये मार्ग है देखने जाने का है, स्मरण करने का मार्ग नहीं है, चिंतन करने का मार्ग नहीं है। स्मरण में मन निमित्त है, चिंतन में भी मन निमित्त है, और हमको मन का साथ छोड़ देना है। मन वचन काया किसी का भी जरूरत नहीं, तो आ जाता है तो उसको गलती समझो। वो आएगा तो आत्मदर्शन नहीं होगा। तो अभी जागृति रखो कि ऐसी गलती हमारे से ना हो। गलती को गलती समझोगे तो नहीं करोगे, और गलती को गलती अभी तक समझे क्या? हमको तो ऐसा लगता था अफसोस करे तो हम आत्मार्थी है। हमको क्या लगता था? जब भूतकाल को अफसोस कर रहे हैं तो हम आत्मार्थी है। देखो हमको वैराग्य आया है, इसको हम वैराग्य का नाम देते हैं, जबकि वो वैराग्य नहीं है। इसलिए वैराग्य नहीं है कि इसमें ज्ञान कहाँ है। वैराग्य उसका नाम कि साथ में ज्ञान हो, तो ज्ञान और वैराग्य दोनों साथ में रहते हैं। आया कि नहीं बेंची के वचनामृत में? अकेला वैराग्य क्या है? रूंधा हुआ कसा है। अकेला वैराग्य वो दबा, तो कसायों को दबाया है। कसाय गए नहीं है, कसाय बंद हो गए हैं, इसलिए दिखते नहीं है। समझो इसका मतलब क्या? कसाय चले गए क्या? कसाय को दबा लेता है, फिर आता है। इसीलिए रोना धोना बंद। ये बात किसकी चल रही है? ऐसे कौन से जीव के उपयोग ज्ञान में नहीं जाएगा, ये बात है। तो भूतकाल में जो भी हो गया हो गया। मैं ऐसी गलती नहीं करता तो अच्छा होता, वो याद मत करो और धोना धोना बंद करो। वर्तमान को संभालो। वर्तमान में क्या करते हैं? वो देखना। तो काम उल्टा कम कर रहे हैं,
ये तो काम ज्यादा बढ़ जाएगा और काम कम हो गया। न भविष्य का सोचना है न भूतकाल का सोचना है, सिर्फ वर्तमान को सोचना है। और वर्तमान की गलती, पांचवी गलती, एक पहली गलती थी मेरा वाली, फिर तेरा वाली, फिर भविष्य की, फिर भूतकाल की, और पांचवी गलती है वर्तमान की। कि वर्तमान में भी कुछ गलती जीव करता है। क्या करता है? आटलू आ प्रमाणे हो तो सारू एम आग्रह न करी राख। क्या काम हमको वर्तमान में करना है लेकिन कुछ उलझन है, तो थोड़ा ये निपटा के बाद में करो, बच्चे की शादी करके करो, या इधर ध्यान नहीं लग रहा है तो वहां पर्वत के ऊपर जाके ध्यान करो, या मच्छर बहुत हैरान करते हैं तो फिर यहाँ से हट करके और जगह अच्छी जगह बैठ के ध्यान करो, या कछुआ चाप जला के बाद में करो। या तो कुछ भी आग्रह रखता है कि नहीं बैठे बैठे नहीं होता तो लेट के करो, लेट लेटे नहीं तो बैठ के करो, ऐसा कुछ भी आग्रह रहता है। एकांत ढूंढते हैं। हाँ, एकांत चाहिए। जमेले में नहीं होता है, टीवी का आवाज बंद करो तो करो, बच्चे लोग आवाज नहीं करे तो करो। इसमें क्या भूल है? हाँ भूल है, क्योंकि हम काम अपना करना चाहते हैं और अधीनता किसकी चाहिए? दूसरों की, दूसरों की मदद से हेल्प करना चाहते हैं। जबकि यहाँ पर ये कार्य तो में इतनी कमजोरी है, ये भी चलता हो तो ध्यान लगेगा ही नहीं। लग जाएगा। पहले से ही उनमें मत रखो, अपने को कमजोर मत मानो। आप क्या समझते हो? नोटा गिनते हो तो बच्चे टीवी देखे तो भी नोटा गिन सकते हो। ये हमारी कमजोरी को आप सामने लाओ कि हमारे में इतनी ताकत नहीं है, हम कमजोर हो गए, पहले से मन से कमजोर हो गए हैं। तो मन के जीते जीते और मन का हारा। जब वो परिणति आती है तो कहीं नहीं रुकती है, ना ढोल में रुकती है, ना कहीं रुकती है। ज्ञान किसी के आधार के बिना बाह्य अनुकूलता नहीं मिले तो भी नरक में भी आत्मज्ञान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बताइए मेरा। सातवीं नरक की वेदना में भी आत्मज्ञान होता है कि नहीं होता है? कि हमको ऐसी कौन सी वेदना है तो हम इतने कमजोर पड़ गए? हमको बाहर में कहीं भी फेरफार नहीं करना है, जैसा है सब ठीक है। कहीं फेरफार करोगे तो वर्तमान की गलती हो जाएगी। ऐसा हो जाए तो अच्छा, ऐसा हो तो अच्छा, तब बैठोगे ही नहीं ध्यान में। फेरफार करते हैं अपना आग्रह रखते हैं, फेरफार करते हैं नहीं, फेरफार की आग्रह रखते हैं। जैसे घर में नहीं होगा, यात्रा में ही होगा। वहां जाके तो एकांत मिलेगा तो वहां होगा। बच्चे लोग हैरान करे तो नहीं होंगे, नौकर तक हैरान करेंगे तो नहीं होगा। रास्ते पर में आपको बात ठीक है समझेंगे, हाँ, आगे में एकांत मिलेगा। हम्म। ये भूल है, आग्रह रखना भूल है। आप आओ नहीं आओ उसकी बात नहीं है, आग्रह। यहाँ तो एकांत मिलेगा, यहाँ बात समझेंगे। बात ये है इधर समझने के लिए असल उसमें अभी ये भूल है क्या? असल जो विषय चल रहा है उसकी दृष्टि से भूल है। समझना है तो हम यहाँ आए वो ठीक है, लेकिन अब समझना नहीं है, समझ को प्रयोग में ले जाना है। क्या समझने के लिए तो आप वहां से एकांत चॉइस करो, ये सब करो, ये सब व्यवस्था बनाओ समझने के लिए, लेकिन समझ को प्रयोग में ले जाने की बात चल रही है अभी। ये जीव तू ब्रह्मा माँ तने हित कहूं छू, सुख अंतर में है, बाहर दुनिया से नहीं मिलेगा। अभी उपयोग अंदर ले जाना है ज्ञान में। जब ज्ञान में जब उपयोग ले जाना है तो अभी समझना नहीं है, अभी प्रयोग करना है। अभी विषय बदल गया, समझने की बात नहीं है, अब प्रयोग करने की बात है। जब प्रयोग करने की बात में अगर कोई भी वर्तमान का आग्रह रहेगा तो नहीं होगा, समझा? समझना है तो आप चॉइस करो कि यहाँ नहीं यहाँ, उधर नहीं उधर, तो अलग बात है कि भाई अभी यहाँ आगरा में कोई समझाने वाला नहीं तो जहाँ समझाने वाले वहां चले गए या उनको बुला लिए। समझना है तो, प्रयोग करना है तो किसकी जरूरत है? किसी की जरूरत है। तो प्रयोग करना है तो अपने ज्ञान के बल पे करो, मन के बल पे मत करो। कोई आग्रह मत रखो, कोई आपको रोकता नहीं है। ज्ञान अंतर्मुख होने में कोई रोक सकता है? सत्संग करने में तो रोके अपने को, यहाँ नहीं वहां। अगर ध्यान करते तो किसी की ताकत है रोके कोई? पता भी चले कि हम क्या कर रहे हैं अंदर। मूल महाराज जब जंगल में बैठते हैं, जब ध्यान दिया उनका अंदर में लौ लगती है तो वही बैठ जाती है। तो ध्यान में कोई बाधा नहीं। तब और कठिन कोई भी दुश्मन भी होगा तो आपके शरीर पे अटैक करेगा, आपके वो अटैक करेगा। रोग के कीटाणु की भी ताकत कहाँ है? शरीर में रोग उत्पन्न हो जाएगा, या बुखार आ जाएगा, ठंडी गर्मी लगेगी, कहाँ? शरीर में। ज्ञान में कहाँ लगती है? तो ज्ञान को देखे, ऐसा ध्यान करने में किसकी जरूरत है?
इसलिए हमको प्रयोग के वक्त वर्तमान का सारे आग्रह छोड़ देना है कि नहीं कायोत्सव में बैठना है या पद्मासन में या खड़गासन में या ऐसे या वैसे लेटे लेटे नहीं करना है, वो भी नहीं चलेगा। चाहे जैसे कर सकते हो। चाहे जैसे सो के भी करो, बैठ के भी करो, लेकिन परिणति कहाँ चली जाती है, वो तो वही रहती है। हाँ। नहीं ऐसा लेटे लेटे आत्म ध्यान नहीं करना, आसाधना हो जाएगी। नहीं करोगे तो आसाधना होगी, करोगे तो आसाधना नहीं होगी, चाहे लेटे हो चाहे बैठे हो। वो छूटती कहाँ है? क्या ये हमारे कुछ आग्रह होते हैं, टीका लेके नहीं बैठेंगे नहीं तो भी नींद लग जाएगी, ध्यान नहीं होगा, इसलिए पहले से ऐसा रहना है। ये सब हमारा आग्रह है, आग्रह छोड़ दो। और लेटने में और टेका लेने में प्रमाद तो ज्यादा होता है ना, प्रमाद के परिणाम तो होते हैं ना। ठीक है, प्रमाद के परिणाम में तो क्या ध्यान नहीं। प्रमाद होता है तो ये भी मालूम पड़ेगा ना कि हमारे को प्रमाद हुआ, दोबारा अपने आप सावधान हो जाएगी। खम्भे से बैठने की, सहारे से बैठने की, ये प्रमाद की स्थिति में तो आते ही है। नहीं खंबे का टेका नहीं लेवे तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो नींद आ जाएगी। ऐसा तो नींद आ जाएगी, वो भविष्य की बात है कि वर्तमान की बात है। तो भविष्य की चिंता में वर्तमान खोया ना, तो पहली गलती आ गई। 3 नंबर की गलती है कि ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा तब की बात, अभी तो करो काम, वो हो जाएगी कि फिक्र वर्तमान बिगाड़ दिया। और ऐसा नहीं, ऐसा बैठना है तो ध्यान बाहर में कैसे एडजस्ट करना है उसमें है, ध्यान आत्मा में नहीं। तो आग्रह नहीं रखना, ये वर्तमान की भूल। वर्तमान में भी कोई आग्रह नहीं रखना, न भूतकाल को याद करना, न भविष्य काल की प्लानिंग करना, न वर्तमान में कोई आग्रह रखना, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, इतना करने के बाद, ऐसा करने के बाद, वो करने के बाद, कुछ नहीं, सीधा धन बोल के बैठ जाने, जहाँ आए वहां विकल्प आया कि फौरन अंदर चले जाना, फिर बाद में देखना नहीं क्या होता है। ये बात 3 गलती है, 2 गलती वो मेरा तेरा वाली, 5 हो गई। अब आगे देखो, इसने मेरे प्रति अनुचित वर्तन किया, ऐसा याद मत कर। भूतकाल में अनबन होती है, कोई व्यापारी पैसा नहीं देता है, कोई गाली देता है, या लड़का गालियां देकर के अलग हो जाता है, दुख देता है, उसका स्मरण नहीं कर। या हमारी लड़की ससुराल में बहुत ध्यान करते हैं तो उसको ससुराल वालों को दुश्मन मानते हैं हम। ऐसे जीवन के बहुत से प्रश्न बनते हैं, और तो पूरे ठीक है बहुत से प्रश्न आते हैं ऐसे, तो हमारे दुश्मनों को याद नहीं करना कि भूतकाल में उसने हमारे साथ ऐसा किया था, वैसा किया था, जो हमारी लड़की को ऐसा बताया था, लड़के ने हमारे साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया, हमारे भैया ने हमारा वारसा ले लिया, छीन लिया हमारे से, उसने हमारा पैसा खा गया, उनको देता नहीं है। सब दुश्मन लगते हैं क्या? एक भी दुश्मन को याद नहीं करना। वर्तमान में आपका काम अपने आत्मा को देखना है, शत्रु को देखना नहीं है। हाँ, भूतकाल में चाहे जैसा बना हो, एक भी शत्रु को याद नहीं तो यहाँ ध्यान तो लगेगा नहीं, यहाँ बैठे बैठे पुरानी घटना पे ऊपर से द्वेष हो जाएगा, वही रेल चलने लग जाएगी। क्या होगा? आपको वितरागता चाहिए कि द्वेष भाव चाहिए? वितरागता। तो द्वेष भाव के निमित्त को क्यों याद करते हो? याद ही मत करो, भूल जाओ। आवे तो समझो गलती हो रही, अगर आ जाए तो क्या समझना गलती हो रही। हमारा ध्यान पे हम, हमारे टारगेट जो हमारा ध्येय है उस पे हम नहीं चल रहे हैं, विचलित हो गए हम, तो ये गड़बड़ हो जाती। एक बात तो वो, अब दूसरी बात, ये 6 नंबर की गलती हुई ना, 7 नंबर की गलती। 7 नंबर कौन सी है? कि भूतकाल में किसी ने मेरा बुरा बर्ताव किया, दुश्मन, उसको याद नहीं करना, दुश्मन को याद नहीं करना। अब 7वीं नंबर की गलती, मित्र को याद नहीं करना, उपकारी को याद नहीं करना कभी भी। क्या अभी गुरुदेव की महिमा मत गाना, कैसे भूल जाए? लिखा है, सो बोल रहा हूँ कि उन्होंने समय सार नहीं समझाया होता तो हमारा क्या होता। पॉसिबल है। कौन भगवान, हाँ समय सार नहीं लिखते तो हमारा क्या होता। सबको याद करो भगवान। तुम क्या करने बैठे हो? पूजा करने बैठे हो कि ध्यान करने बैठे हो? स्मरण में तो कोई याद ही नहीं। क्या करना है? अपने को मार्गदर्शन देने में, हाँ सब उपकारी है, सही बात बताने में ये है उपकारी का। हाँ भूलने का नहीं बोल रहे, भूलने का विषय कौन सा चल रहा है? याद नहीं। भगवान के समोस्त तो देखना। अच्छा, भगवान के समोस्तरण में ये कहा कि तुम अपने आत्मा को बात है, पहले मेरे को ही पूजा कर। क्या कहा भगवान ने? जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा? मेरे सामने तुम क्यों देखता है? दो प्रयोग में रहना, नहीं रह जा तो सुन जाना। ठीक, वो नहीं राजा की बात नहीं है, अभी तो रहने की बात है ना, ये तो ध्यान की बात है ना।
ये जो गलतियां हैं, कौन सी गलतियां हैं जो ध्यान में बाधा रूप है? आपने ये कॉपी दी है उसमें लिखा है। हाँ, ध्यान में अगर बाधा रूप है तो ये गलती नहीं करना। उपकारी को भी याद नहीं करना कि मैं भूखा मर रहा था, कोई सहारा देता न था, माँ बाप भी सारा छोड़ दिए, भैया भी सारा छोड़ दिया, तब वो हमारा सगा ने संबंधी उसने 1 लाख रुपया दिया और धंधा शुरू हुआ, आज हम इनके वजह से बराबर है। ये बात पूरा क्लियर करेंगे क्लियर करना, नहीं तो फिर बुरा लगेगा लोगों को। देखो गुरुदेव को भी याद नहीं करना, गुरुदेव को भी याद नहीं करना, ऐसा सिखाते हैं। गुरुदेव के प्रवचन से नहीं जाना। हाँ देखो, हम बात आई कि नहीं है, क्या पूछा गया उनको कि चलो टाइम हो गया, क्या हो क्या कि नहीं, आप ध्यान तो बाद में कर लेना कि 24 घंटा निकलता रहती है क्या पूछे? यहाँ बैठे हो ध्यान करने के लिए, तो ऐसा कौन सा दवा 24 घंटा निकल ध्यान देता है? तो चलो हमारे साथ ध्यान बाद में कर लेना। तो क्या बोले कि 24 घंटा निकलता नहीं रहती है, लेकिन निकलता का प्रयास तो हो सकता है ना। तो ऐसे टाइम में मैं किधर भी नहीं जाता हूँ, मेरा उपयोग किधर भी नहीं लगाता हूँ। कलकत्ता में तरफते रहते गुरुदेव के दर्शन के लिए, और यहाँ आए तो नहीं जाना। आप जाके आओ। नहीं जाना, नहीं जाने का भाव नहीं है, लेकिन जाते नहीं है। अपने अंदर में जाने का भाव है। थोड़ी नास्ती से लोगे तो गड़बड़ है, अस्थि से ले आओ। आस्ती में जाने का भाव है ना। इसलिए गुरुदेव को याद नहीं करना, ऐसा बोला तो झटका लगता है। गुरुदेव को तो मैंने क्या? बैठा लिया। हाँ, ये बोला है। बात क्या है, ये सातवीं गलती क्या है? उपकारी को याद नहीं करना, मतलब गुरुदेव को याद नहीं करना, इसका अर्थ ऐसा निकाले तो गड़बड़ हो जाती है। तो फिर अपने को याद नहीं। इसके बदले ऐसा बोलना चाहिए कि सातवीं गलती, जब तुम्हारे को आत्मा का ध्यान करना है तो किसी को याद मत कर, तो अच्छा लगेगा। तो अच्छा क्या देश की परिणाम नहीं तो क्या होता है कि गुरुदेव को भी याद नहीं करना, हमारे उपकारी को भी याद नहीं करना, ऐसा होकर के झटका लगता है दौर का। और वो जरा माइल भाषा है, बात तो वही की वही है। क्या मतलब आत्मा का ध्यान करो तब तो किसी को याद नहीं करना, भगवान को भी नहीं करना, तो अच्छा लगेगा। भगवान को नहीं करो चलेगा, लेकिन गुरुदेव को तो याद करना ही। वो तो अंदर में बैठे ही है। ये आग्रह है हमारा। इससे क्या होता है, नुकसान क्या होता है बताता हूँ कि ध्यान वितरागता में होता है, कहीं भी राग न हो, द्वेष न हो तो होता है। अगर हम दुश्मन को याद करते तो द्वेष हो जाता है, और उपकारी को याद करते हैं तो क्या होता है, राग होता है। और हमको दोनों से बचना है। तो भूतकाल में कोई हमने हमारी गलती किया, उसको भी याद नहीं किया। भूतकाल में कोई हमारे पे उपकार किया, उसको भी याद नहीं किया। किस वक्त? ध्यान के वक्त। फिर इसमें गुरुदेव हो चाहे साक्षात जिनेंद्र देव हो, कोई भी हो, सब समझ। नहीं तो राग में ही रहोगे, दूसरी पटरी पे आओगे नहीं, ज्ञान की पटरी पे, वही राग और देश वाली पटरी में ही रहोगे। उपयोग बारी बार रहेगा। उपयोग को अंदर लाने की बात है। ये कौन सी बात है? अंदर लाने की बात। और एक कृपालुदेव किसी को कहते नहीं, वो अपने आत्मा को कहते हैं कि भैया तेरे से ये गलती हो रही है, ये गलती मत कर। तो न भूतकाल में शत्रु को याद करना और द्वेष करना, न उपकारी को याद करना और राग करना, ना मित्र को याद करना। हाँ, कोई शत्रु मित्र दोनों को निकाल दो। ये भूतकाल की बात। तो 5 और 2 7 हो गई, अब 2 और गलती। वर्तमान की या भूतकाल की? ये भूतकाल का शत्रु मित्र हो गया, 16 है ना। 16 है टोटल। वर्तमान भी आ गया। हाँ, अब आगे देखो, मेरा तेरा, भविष्य, भूतकाल, वर्तमान, और भूतकाल के दुश्मन, भूतकाल के मित्र, यहाँ तक तो गाड़ी आई। अब आगे, ये मेरे को अशुभ निमित्त है ऐसा विकल्प मत कर। वर्तमान में हमको ध्यान में बाधा पहुंचाने वाले कई प्रसंग बनते हैं। कोई जोर से दरवाजा खटखटाता है, घर में कोई नहीं है तो हमको उठना पड़ता है दरवाजा खोलने के लिए। ठीक, ध्यान में बैठे और टेलीफोन की घंटी बजी, क्या बत्ती रोज ही बजती है ना, रोज बजती है, नहीं उठाने का। किसकी आएगी? नहीं, हम सत्संग में भी नहीं उठाते। ध्यान की तो बात सत्संग में भी नहीं उठाना चाहिए, सत्संग की विराट ना होती है। सत्संग के वक्त अगर टेलीफोन उठाया तो विराट ना हो रही है। और फिर थोड़े दिन लगता है, फिर तो कोई करता ही नहीं वो टाइम में, क्योंकि जब मिलते हैं तो बोलते हैं बहुत रिंग बज रही थी, कोई उठाया नहीं, तो वो टाइम हमारा सत्संग का है। सत्संग दूसरी चीज है और प्रवचन दूसरी चीज है। नहीं, सब सत्संग ही। प्रवचन तो ज्ञानी पुरुष करे, महाज्ञानी हो गए, हमारी तो कोई हैसियत नहीं प्रवचन करने। क्या ये तो जो पिपुड़ी बज रही है कौन सी? गुरुदेव की और माता जी की बज रही है।
या कृपालुदेव की बज रही है। अपने पास इतना ज्ञान कहाँ है कि अपन अपने यहाँ से बोले। तो सब उपकार किसका है? ये सब सत्संग है। सत्संग, प्रवचन नहीं, कोई प्रवचनकार नहीं है। इसलिए पंडित जी कहते हो ज्यादा तकलीफ होती है। हम पंडित जी नहीं है, हम आप जैसे ही हैं। महापंडित ने आप जैसे। पंडित जी से अच्छा नहीं लगता है, जरा दूरी लगती है। पंडित जी ऊंचे भी रहते हैं और हम नीचे भी रहते हैं, ऐसा नहीं, सब एक समान है, एक समान समझना चाहिए। कोई ऊंचा नहीं है। पंडित लिखा है जी, समय दृष्टि पंडित लिखा है। समय दृष्टि को लिखा होगा, लेकिन वो तो हम पहचानेंगे तब की बात है ना। अगर हमारे नेत्र में ऐसा लगता है कि सामने वाला समय दृष्टि है और बहुमान आए और फिर बोलने का भाव आए पंडित जी, तो पहले पूछ लेना कि पंडित जी बोले आपको जाहिर में, तो क्या उपाधि है आपको? तो बोलना, अरे बोलो आप जैसा हमारा, हम आपका नाम लेते हैं, आप हमारा नाम ले लो, हम ऑर्डिनरी है, कोई ज्यादा थोड़े हैं। विशेष कब लगे? हीरा कोई थोड़ी कहता है मेरा लाख रुपए का बोल है, वो नहीं कहे वो अलग बात है, वो बात अलग है। लेकिन पंडित जी में से जरा ऐसा लगता है कि जैसा हम आप ऐसे नहीं रहे, जरा ऊंचे हो गए, तो ऐसा नहीं लगता है, हमको नहीं लगता है ऐसा। सब बराबर रखो ना, क्यों ऊंचा नीचा क्यों? हम बैठ सकते हैं ना, साथ में बैठ के खाना खाते हैं। और चौथे 5-5-6 दिन, लेकिन चौथे वाला हो तो ना, चौथे वाला हो तो ना, वो चौथे को स्पर्श कर रहा है, चौथे पे पहुंच गया है। चौथे वाला हो और अंदर में आए तो भी पूछना क्या हम ऐसा कुछ बोले तो तकलीफ तो नहीं है ना किसी को? आपको तो तकलीफ नहीं है ना, कम से कम पूछ लेना क्या। हम आगे, वर्तमान में मुझे अशुभ निमित्त है ऐसा विकल्प मत कर। देखो कोई दरवाजा दूर से खटकाएगा, कुत्ता भौंके गली में, या शरीर साथ न देवे, कमर दुखने लगे, सर में दर्द होवे, विकल्प चालू हो जाते हैं और ध्यान नहीं होता है। ये वर्तमान की बाधाएं हैं। क्या हो रहा है? टेलीफोन की घंटी बजी, वो क्या करें? आत्मा भी यही है, ये मेरा सुनने में कहीं कोई यातना करना। हाँ, तो इसको फिर हमको डिस्टर्ब होता है ऐसा लगता है ना, उस टाइम नहीं लगता है। अब क्यों आया टेलीफोन? ऐसा द्वेष भाव आता है ना। मच्छर मच्छर काटते हैं लोग, हटाने का हट जाए तो अच्छा, ऐसा नहीं होता है। या गर्मी बहुत पड़ती है तो गर्मी न पड़े, ऐसा नहीं लगता है। अरे पंखा ही चलता है, बिजली वाले गाड़ी देते हैं ना। तो हमारा वितरागपना कहाँ रहा है? वो द्वेष भाव हो गया। वर्तमान में हमको करना था, वितराग बनना था, ध्यान करना था, राग द्वेष से मुक्त होना था। और वर्तमान में कि शत्रु को याद किया तो क्या किया? द्वेष भाव आया। ध्यान तो कहाँ हो गया? ध्यान तो बिगड़ गया हमारा। ठीक, दूसरी बात अब आगे वाली, ये मुझे शुभ निमित्त है ऐसा भी याद मत कर, ऐसा भी मत विकल्प कर। बच्चा बोलता है बाबूजी आप ध्यान करो आराम से, मैं धंधा संभाल लेता हूँ, मैं धर्म ध्यान करो, हाँ हो क्या हो जाता, मैं संभाल लेता हूँ, आप फिक्र मत करो। तो वो हमको हेल्प करता है ना। देखो बच्चे ने भिजाया तो कितना अच्छा हुआ, तो अब मैं ध्यान कर सकता हूँ। ऐसा बच्चे को याद करेगा ध्यान के वक्त तो राग आएगा किसके ऊपर? बच्चे के ऊपर। तो भी गड़बड़, तो भी ध्यान नहीं होगा। वर्तमान में कोई बाधा डाले चाहे न डाले, कोई हेल्प करे तो भी, और बाधा डाले तो भी, किसी को भी याद नहीं करना। कोई मुझे अशुभ नहीं है, कोई मुझे, बस दोनों से हट जाना है, दोनों से हट जाने के बाद आगे कहते हैं 10 कितने हो गए? 10 नहीं, 10वां आएगा, 10वां आएगा। हाँ, ये ऐसा नहीं होता तो मैं फंसता नहीं, मेरे को बंधन नहीं होता। ऐसी अचल व्याख्या नहीं करना। कुछ ऐसे प्रसंग बन जाते हैं कि हम भूतकाल में मौका चूक जाते हैं, क्या आया हुआ चांस चले जाता हाथ में, कुछ काम करने को तो अच्छा होता था। हमारा मौका गया, हो गया ना, तो वो नहीं सोचना इस वक्त, नहीं तो आर्थ ध्यान के परिणाम चालू हो जाएंगे और धर्म ध्यान नहीं होगा, अफसोस अफसोस में रह जाएगा। जी आता है तो उसको तो जानना देखना है, आता है तो भी क्या अफसोस करने को थोड़ा बोला, आया तो उसको जानना मात्र, मेरा उसको रोकना भी नहीं और आने भी, आओ ऐसा भी नहीं बोलना, जाओ ऐसा भी नहीं बोलना, विकल्प अपने भैया वही लिखे हैं शास्त्रों में निकालना लिखा है। ये सब क्या है? ये बात तो निकली ना अपने 184 बेंची का लिया था ना, बेंची का 184 तो लिया था,
कि अपने आत्मा की आराधना में वही छठ आवश्यक है, वही प्रत्याख्यान है, वही प्रतिगमन, उसका तो हिसाब किताब बताया था। आचरण लिखे ये तो ज्ञानी पुरुष का जब उपयोग बाहर होता है तब उनको कैसा व्यवहार रहता है वो बताने के लिए है। वो व्यवहार रत्नत्र है क्या। और ये जो अंदर में जो ज्ञान में आराधना की, ध्यान की, वो निश्चय रत्नत्र है। तो निश्चय प्रतिगमन, व्यवहार प्रतिगमन, निश्चय प्रत्याख्यान, व्यवहार प्रत्याख्यान, डबल डबल भेद है कि नहीं? तो बिहार तो निश्चय हो तो दिवाना पका निश्चय नहीं दिवाना। ठीक बात है, इसलिए तो कहा कि निश्चय प्रकट करने के लिए ये ज्ञान की आराधना करो, अंतर में झुको। तो अंतर में झुकने, अब वैंसी का वचनामृत लिया था ना, तो चैतन्य की ओर झुकने पर ज्ञान की वृद्धि, दर्शन की वृद्धि, चारित्र की वृद्धि, सर्ववृद्धि होती है। अंतर में 6 आवश्यक, प्रतिगमन, प्रत्याख्यान, व्रत, तप सब प्रकट होते हैं। भगवान का वर्णन है। हाँ, हमारे अध्यात्म में आत्मा में कुछ कार्यकारी नहीं है, बहुत कार्यकारी है। उस नजर से देखना चाहिए उसको कि देखो ज्ञानी पुरुष की भूमिका कैसी होती है, श्रावक की भूमिका कैसी होती है, मुनिराज की भूमिका कैसी होती है, तो वहां से मालूम पड़ता है क्या, वहां से मालूम पड़ता है कि उन्होंने किस किस प्रकार से कैसे कैसे हालतों में कैसे कैसे घर आत्मा की आराधना की। संयोग उनको भी थे, उपाधियां उनको भी थी, फिर भी 6 खंड का राज होने पर भी किस प्रकार से आत्मा की आराधना की। और हम तो एक ही परिवार को नहीं संभाल सकते हैं और बोलते हैं कि देखो हम आत्मा की आराधना इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमको परिवार की फिक्र रहती है। तो वो लोगों ने कैसा किया, तो हमारा वो भ्रम निकल जाएगा कि हमारा आत्म कल्याण नहीं होने में परिवार बाधक नहीं है, उपाधि बाधक नहीं है। भूतकाल के ज्ञानियों ने दुख में सुख में हर हालत में आत्म कल्याण किया है। वर्तमान योग पढ़ने का वो अपने को वो फायदा मिलता है, वो बल मिलता है अपने को कि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आत्मज्ञान हो सकता है। इसमें कई ऐसी बात आती है कि शिवभूति मुनि को आत्मज्ञान हुआ, तो इस पर हमको ऐसा लगता है भूत निकल जाता है हमारा कि बहुत शास्त्र पढ़ेंगे तो होगा, ऐसा नहीं रहता है कि हमको याद नहीं रहता है तो क्या करें, कैसे आत्मज्ञान करें, ऐसा जो हमारा भूत है ना वो निकल जाता है। तो इससे फायदा हुआ कि नहीं हुआ। और उपसर्ग आते हैं, तकलीफ आती है तो क्या करना, तो गत कुमार कर लो, वर्तमान योग में पढ़ो। तो क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि हम ध्यान करते हैं तो कोई हमको हैरान नहीं करना, ऐसा जो हमारा आग्रह वो भी छूट जाता है, क्योंकि कोई हैरान करने से हमारा ध्यान थोड़ा छूटता है। हम कमजोर है तो ध्यान छूटता है, कोई हैरान करने से नहीं छूटता है। या 5 पांडवों की कथा में भी वो आया कि तीनों ने कल अपना ज्ञान का बल जमाया, निर्वाण उपाधि को पाए, और दोनों ने दूसरों की फिक्र की कि बड़े मुनिराजों को क्या होता होगा, बड़े भैयाओं को इतना कच्चा कमी रह गई तो क्या हुआ, सर्वा सिद्धि की जेल मिली। तो जीव डूबा तो अपने कारण से डूबा है। इस पर से मालूम पड़ता है कि शुभराग भी कैसा है, खतरनाक है। तो इससे अपने को सीख मिलती है। तो वर्तमान योग पढ़ने का ये फायदा है कि साधकों के जीवन में कैसे कैसे प्रसंग में कैसे कैसे काम करते हैं, कहाँ वो गलती करे, कहाँ अच्छा करे, उस पर से अपने को सीख मिल जाती है। तो हम भी बचे रहते हैं। इन सभी महात्माओं का हमारे ऊपर अनंत उपकार है। क्यों कि उन्होंने हमको बचाया है, सावधान कर दिया है, कैसा भी हो सकता है तो भी तुम ऐसी साधना करना। वर्तमान योग का ये फायदा है। चारों अनुयोग का तात्पर्य क्या है, वितरागता निकले और हमारा ध्यान आत्मा में लगे। समझना सभी शास्त्र हमारे लिए उपकारी है, एक अकेला द्रव्य उपकारी नहीं है। क्या अगर काम करना है तो बेंसी का वचनामृत भी निमित्त बनता है, दया दृष्टि प्रकाश भी निमित्त बनता है, गुरुदेव का वचन भी निमित्त बनते हैं, और कृपा के वचन भी निमित्त बनते हैं। क्या किसी एक का आग्रह नहीं रखना, तो राग हो जाएगा आग्रह रखोगे, और दूसरे पे द्वेष हो जाएगा। जहाँ से समझ राग होगा एक पे तो क्या होगा, बाकी सबके ऊपर। इसलिए तो मेरे को एक ही पंडित का सुनना है, दूसरे का बात नहीं जानती है, तो पहले से अभिप्राय लेके आता है तो क्या होता है, तो सुनता जरूर है लेकिन बात अंदर में बैठती नहीं है, क्योंकि अभिप्राय काम करता है वहाँ। तो नहीं उनके ऐसा नहीं बोलते, उनके ऐसा नहीं बोलते हैं, तो क्या होता है, तो बैठा यहाँ है और दिमाग पूरा वर्ल्ड में घूम के आता है, मजा नहीं आती है, समझ में नहीं आता है। लक्ष्य लगाना वहाँ नहीं लगता है। अभिप्राय रहित होकर के काम करना है।
राग और द्वेष का अभिप्राय लेकर के बात नहीं सुनना है, तो वितराग की बात पल्ले भी नहीं पड़ेगी। क्या ये बात है इसके अंदर। हम आगे, ऐसा न हुआ होता तो मैं फंसता नहीं, ऐसी अचल व्याख्या नहीं करना। ऐसे प्रसंग बन गए, भूतकाल में चांस खो दिया, प्रसंग आया तो पुरुषार्थ नहीं हो पाया, और आज हमारी हालत और भी खराब हो गई। ऐसा लगता है तो फिर परिणाम बार बार वहां जाते हैं, कितना मूर्ख बन गया। अच्छे पैसे आ रहे थे, वहां निकल रहे तो आज ये परेशानी नहीं होती थी। क्या बेच देता तो आज पंचायत नहीं होती थी। अब वो रोड कटिंग में चले गए, जगह गवर्नमेंट ले ली। अफसोस होता है कि नहीं होता है? सामने से ग्राहक आया तो दिया नहीं, क्या और ज्यादा की हालत में फंस गया तो क्या हुआ? रोड में चले गई, गवर्नमेंट ले ली। ऐसा नहीं होता है? तो ये अफसोस जो होता है चांस खोने का, वो ध्यान के वक्त आ जाता है। ऐसे प्रसंग बनते हैं तो हमारे को तीव्र द्वेष या तीव्र अफसोस हो जाता है। भूतकाल में हुआ था, वो भी ध्यान के वक्त आड़े आता है। तीव्र राग जहां भी करोगे वो बीच में आएगा, तीव्र द्वेष जहां भी करोगे वो बीच में आएगा, सीधा ध्यान होगा नहीं। सब कटिंग कनेक्शन काटना पड़ेगा। क्या? तो ऐसा विचार नहीं करना कि हमने मौका खो दिया, अब हमको पछताना पड़े। पछताने की कोई जरूरत नहीं है। अब आगे, कोई नहीं मिला तो एक मिला। कौन मिला? हम वर्तमान में वर्तमान में हम अशांत हैं, ठीक, और हमारा ध्यान आत्मा में नहीं लग रहा है। तो कोई बाहर में कोई बाधा देता नहीं है, कोई शुभ नहीं है, कोई अशुभ नहीं है, तो हम डालते हैं किसके ऊपर? कोई नहीं मिला तो किसके ऊपर डालते हैं? पूर्व कर्मों के ऊपर। क्या तो कोई शुभ नहीं है, कोई अशुभ नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा कोशिश करने पर भी हमारा आत्म ध्यान नहीं होता है, तो जरूर हमारे पूर्व कर्मों हमारे बीच में आते हैं। क्या? पूर्व कर्म आड़े आते हैं, ऐसा समझता है, वो गलती है। पूर्व कर्मों को दोष मत देना कभी भी, वर्तमान पुरुषार्थ का ही दोष ऐसा समझना। अगर दोष को देखते देखते ऐसा लगे कि एक भी दोष दिखाई देता नहीं है, कहीं राग नहीं है, कहीं द्वेष नहीं है, बिल्कुल उदासीनता आ गई है, कोई दोष ढूंढने पर भी नहीं मिलते हैं, लेकिन जब तक आत्म ध्यान न होवे, आत्म ज्ञान न हो, तब तक हमको ये समझना कि दोष हमको दिखता नहीं है जरूर। प्रयास नहीं करना। क्या? है जरूर लेकिन दिखता नहीं है। वो ऐसे वो कहते हैं, क्योंकि अगर दोष नहीं होता तो आत्मध्यान हो जाता। अच्छा। तो आत्मध्यान नहीं हो रहा है और दोष भी नहीं दिख रहे, तो क्या दोष नहीं है? कि नहीं है जरूर, नहीं तो मेरे को आत्मज्ञान हो जाता था। इसलिए ऐसा कभी नहीं समझना कि मुझे राग द्वेष नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल लाइन क्लियर है मेरी। आत्मा की आराधना सही चल रही है, कहीं भी राग द्वेष नहीं हो रहा है, सब ज्ञाता दृष्टा भाव हो गया है, शांति बहुत महसूस हो रही है, पहले ऐसा कसाई नहीं आ रहा है, गुरु की भक्ति भी हो रही है, उदासीनता भी है। अब मैं आगे बढ़ गया हूँ, मर जाएगा किधर से? क्या होगा? संतोष में आकर के गिर जाएगा। उसको ये समझना चाहिए कि मुझे बड़े दोष नहीं दिख रहे हैं, लेकिन दोष जरूर है। अगर दोष नहीं होते तो अनुभूति हो जाती। तुम्हें कैसे मानना हो कि मेरे में दोष नहीं है? तो ऐसा भी नहीं समझना कि मुझे आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है, इतना आगे बढ़ने के बाद, इतनी कोशिश करने के बाद, तो पूर्व कर्म हैरान करते होंगे। ऐसा भी नहीं समझना मेरी कचास चल रही है, मेरी कचास है, पूर्व कर्म के नहीं, वो कचास को निकाल। क्या जोर किसका? कर्मों का है कि नहीं, कचास का वो आता है ना अधिक। हाँ, कर्म विचार है कौन? भूल मेरी अधिकाई दो अगर अपनी सय गणगात लोग ही, कर्म को दोष नहीं देना। सुख धाम अन